हमारा भी घर भी तोड़ दिया, दुकान भी तोड़ दिया। देखिए हमारा क्या हालत है, हम लोग कितना खुला आसमान के नीचे बैठे होते हैं। वो तोड़ फोड़ में कोई आता ही नहीं है, क्या करें, कहाँ से मांगे, फिर भीख मांगने का ये सवाल हो गया। गुज़िश्ता दिनों सिटी रेलवे कॉलोनी कराची में इंक्रोचमेंट के खिलाफ होने वाला ऑपरेशन अपने पीछे कई दास्तानें छोड़ गया। तिनका तिनका करके आशियाना बनाने वालों पर घर को मुनहदिम होता देखकर गोया क़यामत गुजर गई। रोज कमाकर खाने वाले कई दुकानदार दुकानों से ठेलों पर आ गए। इलाका मकीनों का कहना है कि 72 साल से यहाँ रिहाइश पजीर हैं, मगर अचानक ऑपरेशन करके हमारे घरों और कारोबार को तबाह कर दिया गया। खुले आसमान तले 2 वक्त रोटी को मोहताज हैं, मगर रियासत अपना किरदार अदा करने से कासिर है। यहाँ रहते हुए जी हमें 72 साल हो गए इसी मकान में, जो इन्होंने तोड़ फोड़ दिया है और कोई कुछ चीज़ नहीं छोड़ी। बैठाने वाले भी यही हैं। अब कहाँ जाएं हम, जाके आके देखो तोड़ फोड़ सब कुछ टूटे पड़े हैं, आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, कहाँ जाए भी सरकार बताए ना किससे मांगे। जो थोड़ा बहुत कारोबार चलता भी था वो बंद पड़ा है, जाके सब इन्होंने तोड़ फोड़ सब कुछ कर दिया। वही कमाना वही खाना, रोज़ाना कमाना रोज़ाना कमाना खाना, यही है सारा दिन लगा। वो तोड़ फोड़ में कोई आता ही नहीं है, क्या करें, कहाँ से मांगे, फिर भीख मांगने का ये सवाल हो गया। गवर्नमेंट कुछ करे हमारे लिए। यही सारा है तो हम कहाँ जाएं। उन्होंने कोई बात नहीं माना, बात नहीं माना, आके हमारा दुकान भी तोड़ दिया और हमारा उसके साथ घर भी तोड़ दिया। हमने बोला था ये घर को तोड़ने का इजाज़त नहीं है, ना नोटिस आया कोर्ट का, खाली दुकान का बात होया और उसने हमारा सब पूरी घर भी तोड़ दिया, 2 दुकान भी तोड़ दिया। बच्चे हमारा बेरोजगार हो गए, तो शोर तो बहुत हो गए, मैं बेवा औरत हूँ, मेरा यही अरसा था और अरसा भी मेरा ख़त्म हो गया। हमारा क्या हालत है, हम लोग कितना खुला आसमान के नीचे बैठे होते हैं। कोई किसी ने ये नहीं पूछा, नहीं जब तुम्हारा घर किसी मदद करने कोई भी नहीं आया हमारा। इलाका मकीनों का ये भी कहना है कि हमारे आबा व अजदाद क़याम पाकिस्तान के वक्त हिजरत के बाद यहाँ आकर मुकीम हुए, जिनके पास इस बात के दस्तावेजी सबूत भी हैं, मगर इसके बावजूद सरकारी सतह पर मुस्तकिल रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। बाज का कहना है कि इंक्रोचमेंट की असल जिम्मेदार खुद रेलवे इंतजामिया है। तमाम जमा पूंजी से कारोबार का बंदोबस्त किया, मगर सब कुछ तबाह हो गया। महंगाई और गुर्बत के मारे अवाम पहले ही परेशान हैं, इन्हें मजीद परेशान न किया जाए। बच्चों के रोज़गार की और अपने ये आजकल जो हालात महंगाई की वजह से अपने बच्चों के पेट पालने के लिए घर का सोना, बच्चों का घर का सोना बेचकर मैंने ये दुकान लेके, और अभी 3 महीने बाद यहाँ पे रेलवे वाले ने तोड़ दिए। वैसे पाकिस्तान में बेरोज़गारी, महंगाई, लोग ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं और ये लोग कह रहे कि आप लोग गैर कानूनी बैठे हुए हो। मुतासिरीन का कहना था कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि आवाम को रिहाइश की सहूलत फराहम करे। अगर हमें आसान इक़्सात पर घर मुहैया किए जाएं, तो यहाँ से जाने पर कोई एतराज़ नहीं। कह रहे हम नहीं जा रहे, जाने के लिए हम तैयार हैं, हमको कोई मकान जगह चाहिए वो दे दें आप। हमें सरकार से भी अपील है, जितने बड़े इदारे, गवर्नर साहब हो, वज़ीर आज़म साहब हो, सबसे अपील करते हैं कि हमें रोज़गार दिया जाए या इस जगह पे जितने भी कहीं पे जगह दिया जाए। कि हमारे पास इतने वसाइल तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं कि हम कहीं जाके दूसरी जगह पे बैठ कर रोज़गार किया जाए। मैं वज़ीर आज़म से यही गुजारिश करती हूँ, हमारे घर के बदले हमारे को घर दें, हमारा मदद करें। हमें बेवा औरत है, हमारा कोई अरसा नहीं है, 2 अरसा था वो भी हमारे से छीन किया। आपसे मदद मांगते, आप हमारा मदद करें, आपसे हमारा गरीब हो रहे हम खाए। शहर भर में गैर कानूनी तामीरात और रिहाइश की रोकथाम के लिए रियासत को अपना किरदार अदा करना होगा, जिसके लिए गरीब आवाम के लिए फौरी और आसान इक़्सात पर रिहायशी सहूलियात फराहम करने की अशद ज़रूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उवैस के साथ कमरुर रहमान, जसारत न्यूज़, कराची।